इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा लखनऊ के गोमती नगर स्थित रेगालिया ग्रीन्स में इंडिया फूड एक्सपो 2026 का भव्य शुभारंभ हो चुका है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राजधानी लखनऊ में इंडिया फूड एक्सपो का भव्य आयोजन हो चुका है, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, कहीं ना कहीं देखा जाए कि यहाँ पर जो एमएसएमई के छोटे लघु उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना है। तो आइए अंदर चलते हैं और कार्यक्रम की पूरी जानकारी आपको बताने का प्रयास करते हैं। 3 दिवसीय इस आयोजन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दीप प्रज्वलित कर किया। ये कार्यक्रम 16 से 18 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण तकनीक में नवाचार किसानों की समृद्धि और रोजगार सृजन का सबसे मजबूत माध्यम है। हर जिले में 1000 यूनिट लगे, इसके लिए हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, हमारे पास सब्सिडी देने के लिए पैसा है, हमारे पास बजट में प्रावधान किया, हमारी अच्छी पॉलिसी है। लेकिन अभी उस दिशा में जो काम है आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम इस क्षेत्र में पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत लगने वाली स्मॉल यूनिटों के मामले में देश में नंबर 1 के स्थान पर है। एक्सपो परिसर में देश भर से आए फूड प्रोसेसिंग स्टार्टअप्स, एमएसएमई और उद्योग जगत से जुड़े स्टॉलर्स की मौजूदगी देखने को मिल रही है। पैक्ड फूड, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, डेयरी, मिलेट्स, रेडी टू ईट फूड और आधुनिक प्रोसेसिंग मशीनरी के स्टॉल्स लोगों का खासा ध्यान खींच रहे हैं। एक्सपो में पहुंचे लखनऊ उत्तर से विधायक डॉक्टर नीरज वोहरा ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं के लिए रोजगार सृजन का मजबूत माध्यम है। इंडियन फूड एक्सपो जो इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के माध्यम से लगा है, ये स्वागत योग्य है और मुझे लगता है कि इस एक्सपो के माध्यम से जन जागरण होगा, उद्यमियों को अवसर मिलेगा। भारत की सरकार की योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, जिससे उद्यमियों को लाभ मिलेगा और नए नए उद्योग लगाने का अवसर है, कनेक्ट करने का अवसर है। तो मुझे लगता है कि इस एक्सपो से बहुत फ़ायदा होगा और जो उत्तर प्रदेश सरकार का उत्तम प्रदेश बनाने का सपना है वो पूरा होगा। और इंडियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन की इस पहल की मैं सराहना करता हूं कि जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं उसमें वो तत्परता के साथ पूरा सहयोग देने का जो कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का सपना पूरा होगा। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन लखनऊ चैप्टर के अध्यक्ष विकास खन्ना ने कहा कि इंडिया फूड एक्सपो एमएसएमई और स्टार्टअप्स को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नई तकनीक, मशीनरी और बाजार से जोड़ने का बढ़िया मंच है। यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जितने भी सब्सिडी मिलती है या जो प्रोसेसिंग है गवर्नमेंट की, सबके स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं और एक अच्छा सब कलेक्शन है कि वहाँ से लोग अपने नया इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर अपनी नींव डाल सकता है। सर, कहा जा सकता है जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए भी एक ये स्टार्टअप करने के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है उनके लिए कि यहाँ पर उनको मशीन वाले भी मिल रहे हैं, गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज़ मिल रही हैं वो भी है, और कैसे प्रोडक्ट को हम ब्रांडिंग कर सकते हैं और कैसे हम उसको सेल मार्केटिंग सब चीज़ का यहाँ पर एक कुंभ उनको मिल रहा है। वहीं आईआईए वुमेन एंटरप्रेन्योर सेल की चेयरपर्सन आनंदी अग्रवाल ने इंडिया फूड एक्सपो में आए स्टॉलर्स और महिला उद्यमियों की मजबूत भागीदारी के बारे में बताया। यहाँ पर हमारे पास 125 के करीब स्टॉल्स लगे हुए हैं और इसमें हर तरीके की फूड प्रोसेसिंग की जो भी यूनिट्स हैं, जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं, पैकेजिंग में क्या इनोवेशन है, हमारे पास बेकिंग में क्या नए इक्विपमेंट्स आए हैं, क्या इनोवेशन प्रोसेसिंग में चल रहा है, उस सब तरीके को यहाँ पर कैटर करने की कोशिश की गई है, जिससे जो भी हमारे शहर के लोग या जो भी बाहर से हमारे अदर चैप्टर से भी जो यहाँ विजिटर्स आए हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके जहाँ वो अगर अपनी इंडस्ट्री को लगा रहे हैं या उस ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में हैं और उसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो उन्हें उसकी पूरी जानकारी मिल सके। एक्सपो में स्टॉलर्स ने इंडस्ट्रियल एम्पायर की टीम से बातचीत में बताया कि इंडिया फूड एक्सपो उन्हें अपने उत्पाद, तकनीक और ब्रांड को सीधे बाजार और निवेशकों तक पहुंचाने का बेहतरीन अवसर दे रहा है। My name is Sanya Bhatia. I'm from Kanpur. We are a flexible packaging company.
we have a rotogravure 8-color printing machine. So what we do is we provide flexible packaging material for all FMCG products. Myself Jayant Kumar, मैं अजंता स्वीट्स एंड बेक्स बरेली फ्रॉम बरेली। अभी लखनऊ में हमारा अभी पहला आउटलेट खुला है LDA कॉलोनी कानपुर रोड। तो यहाँ अभी फर्स्ट टाइम हमने यहाँ स्टॉल लगाया है और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पे। मैं ऋतु अग्रवाल, को-फाउंडर द बिग होटल स्टोर लखनऊ। यहाँ इंडिया फूड एक्सपो में हमने यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन बेकिंग लेके आए हैं हम, क्योंकि अब हमारा जिस तरह से इंडस्ट्री बूम हो कर रही है, फूड इंडस्ट्री, उसी तरह से हमारी टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड हो रही है। तो अब जो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटी है कि आपका जो बेकर है उसको स्केल करने के लिए बहुत सारा टाइम मिलता है। अभी आज इंडिया फूड एक्सपो का जो शुभारंभ हुआ है, तो उसमें हमारे रेडी टू ईट स्नैक्स प्रोडक्ट हम यहाँ पे लॉन्च किए हैं, जिसमें हमारे मल्टीपल वैरायटीज़ रहती हैं। रेडी टू ईट पॉपकॉर्न अपना इंडिया में काफ़ी फेमस है, मल्टीपल फ्लेवर्स में आता है। उसके अलावा हमारी नमकीन्स हैं और चिप्स भी हमारे रहते हैं। इंडिया फूड एक्सपो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार, निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा देने का सशक्त मंच बनकर उभरा है। ये एक्सपो किसानों, स्टार्टअप्स और उद्योग जगत के लिए नए अवसरों के द्वार खोलने का काम करेगा। तो जिस तरह से आपने देखा कि इंडिया फूड एक्सपो का जो भव्य आयोजन वो आज इसका उद्घाटन हो चुका है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है और आपको बता दें कि जो छोटे लघु उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और टेक्नोलॉजी का जो एक ज़माना आ गया है, जो सरकार भी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही है, तो यहाँ पर ऐसे आपको सामान भी देखने को मिलेंगे जो कम समय में आप जल्दी उसको बना सकते हैं। और जो लोग खाने के शौकीन हैं तो यहाँ पर आपको हर तरह के खाने पीने की चीज़ें भी मिलेंगी। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ मनु तिवारी, इंडस्ट्रियल एम्पायर, लखनऊ। ज़्यादा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडस्ट्रियल एम्पायर।